अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स, लर्नर। मेरा प्रीवियस लेक्चर पैरोक्सिसोम पे था और मैंने पैरोक्सिसोम के मतलब बात की थी। बताया था कि एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा भी होता है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उसका एनाबॉलिज्म भी होता है, उसका कैटाबॉलिज्म भी होता है, और वो किस तरह वकूफ पजीर होता है वो मैंने बताया। और उस पैरोक्सिसोम में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते थे मैंने उनके मुतालिक भी बताया। और मैंने ये भी बताया कि वो डिडॉक ने दरियाफ्त किया था, और मैंने ये कहा था कि इसको माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। अब माइक्रो बॉडीज के साथ मैंने ये कहा था कि पैरोक्सिसोम इसमें नहीं आती, बल्कि इसके साथ एक और ऑर्गेनेली भी आती है जिसे ग्लाइऑक्सिसोम के नाम से जानते हैं। तो चूंकि माइक्रो बॉडीज के पहले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पैरोक्सिसोम के मुतालिक बोला था, तो आज माइक्रो बॉडीज के दूसरे पार्ट ग्लाइऑक्सिसोम के मुतालिक बात करने जा रहा हूं। अब तो इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर के टॉपिक को शुरू करूं, तो जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो लेक्चर अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो टॉपिक क्या है? ग्लाइऑक्सिसोम। क्या टॉपिक है हमारा? ग्लाइऑक्सिसोम है। और इस ग्लाइऑक्सिसोम को कब 1967 में, कहीं कुछ बुक्स में 1969 लिखा हुआ है, कुछ में 1967 लिखा हुआ है। बहरहाल 1967 में किसने? ब्रैडन बैच ने और बीवर्स ने, ब्रैडन बैच ने एंड एच बीवर्स ने क्या किया? इसको दरियाफ्त किया जब वो वर्क कर रहे थे किस पे? कैस्टोबीन पे। कैस्टोबीन पे वो वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने इस ऑर्गेनेली को, इस माइक्रो बॉडी को, ग्लाइऑक्सिसोम को दरियाफ्त किया। अब इन्होंने ग्लाइऑक्सिसोम को दरियाफ्त किया, तो क्यों इस माइक्रो बॉडी का नाम ग्लाइऑक्सिसोम रखा गया? इस माइक्रो बॉडी का नाम ग्लाइऑक्सिसोम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल वकूफ पजीर होता है। क्योंकि इसमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, साइक्लिक एक्टिविटी होती है। उस साइक्लिक एक्टिविटी की वजह से, इस ग्लाइऑक्सिलेट साइक्लिक एक्टिविटी की वजह से इसका नाम ग्लाइऑक्सिसोम रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? ग्लाइऑक्सिसोम रखा गया, इसकी ग्लाइऑक्सिलेट साइक्लिक एक्टिविटी की वजह से। अब क्या हुआ कि ये हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है। किसमें? हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है, और उसके अलावा ये यीस्ट में भी पाया जाता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। ग्लाइऑक्सिसोम जो है एनिमल सेल में एब्सेंट है, यीस्ट में और प्लांट में है, प्लांट के सेल्स में पाया जाता है। प्लांट के सेल्स में भी पाया जाता है, और प्लांट के वो सीड्स, प्लांट्स के वो सीड्स जिनमें लिपिड जो है वो फैटी एसिड्स की मिकदार ज्यादा से ज्यादा होती है, तो ये उनमें भी पाया जाता है। मतलब जो लिपिड रिच सीड्स हैं उनमें ये पाया जाता है, और अगर जिन सीड्स में लिपिड्स की मिकदार, फैटी एसिड्स की मिकदार कम होती है, बहुत कम होती है, वहां पे ये नहीं पाया जाता। अब सीड्स में पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सीड से जो एम्ब्रियो डेवलप होने जा रहा है, जो सीडलिंग्स जो है वो डेवलप होने जा रहा है, जो नन्हा पौधा डेवलप होने जा रहा है, उसको जो एनर्जी मिलनी है, वो एनर्जी फ्राहम करवाने में ये ग्लाइऑक्सिसोम का रोल प्ले होता है। कैसे? ये लिपिड्स को, ये फैटी एसिड्स को, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है। किस में? ये कार्बोहाइड्रेट्स में, सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है। ये सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है, ताकि क्या करे? उस सक्सिनेट में कन्वर्ट करने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स में ये कन्वर्ट करता है। क्यों? ताकि उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो सके, और वो सीडलिंग जो है, एम्ब्रियो जो है, उसको मुश्किल पेश ना आए एनर्जी के हसूल के लिए। वो एनर्जी जो है वो आसानी से हासिल कर सके।
उसको प्रॉब्लम पेश ना आए, और उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए ये वर्क करता है गैलेक्सिसोम। बड़े सेल्स में भी पाया जाता है ये, मतलब बड़े सेल्स से मतलब है कि मैच्योर प्लांट में भी पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीड में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है, लिपिड सीड में पाया जाता है, मैच्योर प्लांट्स में भी पाया जाता है। मैच्योर प्लांट्स में भी इसका काम लिपिड्स की ब्रेक डाउन है, लिपिड्स को तोड़ना फोड़ना है, उसको कैटाबलाइज करना, उसके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इसका साइज जो है ये तकरीबन 6 माइक्रोमीटर तक है। इसका साइज जो है वो ग्लायोप्सिसोम का जो साइज है वो लगभग 6 माइक्रोमीटर तक है, और ये फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली ये पैराऑक्सिसोम से मुशाबहत रखता है, सिमिलरिटी रखता है। कौन? ग्लायोप्सिसोम जो है वो सिमिलरिटी रखता है किससे? पैराऑक्सिसोम से। इसमें भी एंजाइम्स वर्क करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करवाते हैं, पैराऑक्सिसोम बी में भी एंजाइम्स वर्क करते हैं, और इसमें जो एंजाइम वर्क करते हैं वो एनिमल सेल में नहीं, उनमें से मोस्टली एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। अब ये ग्लायोप्सिसोम जो है, मैंने इसका डायमीटर भी बताया, इसका मतलब ये बोला कि ये एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो प्लांट में पाई जाती है, प्लांट के सेल्स में, यीस्ट के सेल्स में भी ये पाई जाती है, वहां पे भी मिली है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? ये ग्लायोप्सिसोम जो मेन हम बात करने जा रहे हैं कि ग्लायोप्सिसोम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, किन किन फंक्शंस में ये इन्वॉल्व है। कौन? ग्लायोप्सिसोम। तो पहली चीज है ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करता है बाय फास्फोलाइपेज। किसमें? फास्फोलाइपेज में। ये फास्फोलाइपेज एंजाइम के जरिए ये फास्फोलिपिड को उनकी ब्रेकडाउन में करता है, उसकी ब्रेकडाउन करता है किनकी? फास्फोलिपिड्स की, बाय द हेल्प ऑफ फास्फोलाइपेज एंजाइम। बाय द हेल्प ऑफ फास्फोलाइपेज एंजाइम ये क्या करता है? फास्फोलिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है, उनका कैटाबॉलिज्म करता है, उनकी ब्रेकडाउन करता है। उसके बाद ये क्या करता है? मैंने आपको बताया है कि ये लिपिड रिच सीड में पाया जाता है, और ये फैटी एसिड से सक्सिनेट बनाता है, और सक्सिनेट ये किसके जरिए बनाता है? ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल के जरिए, साइक्लिक एक्टिविटी के जरिए, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जिसमें जिसे ग्लायोक्सिलेट साइकिल कहा जाता है, जिसमें सक्सिनेट बनता है फैटी एसिड्स के जरिए। अब जो इसका ग्लायोक्सिलेट साइकिल का एंड प्रोडक्ट है वो सक्सिनेट है। सक्सिनेट के बाद जो रिएक्शन होता है वो ग्लायोप्सिसोम में वकूफ पजीर नहीं होता है। मतलब इस ऑर्गेनेली में, ग्लायोप्सिसोम में जो एंड प्रोडक्ट है वो सक्सिनेट है। सक्सिनेट किस रिएक्शन में जाता है, वो आगे किस प्रोसीजर से गुजरता है, किन रिएक्शन से गुजरता है, वो ग्लायोप्सिसोम की जिम्मेदारी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लायोक्सिलेट साइकिल है क्या? ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल है क्या? ये रिएक्शन क्या है? कौन कौन से रिएक्शन वकूफ पजीर होते हैं? इसमें कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करते हैं जिनके जरिए इन ग्लायोक्सिलेट साइकिल में सक्सिनेट बनता है? सक्सिनेट किससे बनता है? फैटी एसिड से बनता है, और किस तरह बनता है, कौन से वे से वजूद में आता है, उसकी हमने बात करनी है। और ये ग्लायोप्सिसोम जो है, एक्चुअली ये इसको नाम दिया भी इसलिए गया था क्योंकि इसमें ग्लायोक्सिलेट साइकिल वकूफ पजीर होता है। अब जो फैटी एसिड्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की बात कर रहा हूं, मैं लिपिड्स की बात कर रहा हूं कि लिपिड्स और फैटी एसिड्स को सक्सिनेट में कन्वर्ट किया जाता है। सक्सिनेट एंड प्रोडक्ट है लिपिड्स का, फैटी एसिड्स का एंड प्रोडक्ट है, उनके जरिए इसे कन्वर्ट किया जाता है। अब क्या है कि ये होता कैसे है? प्लांट सीड में आपको पता है कि फैट्स की ब्रेकडाउन के लिए बीटा ऑक्सीडेशन होती है। फैट्स की ब्रेकडाउन के लिए बीटा ऑक्सीडेशन होती है। एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। एनिमल सेल में ये बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एनिमल सेल में ये बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो
जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पे ये प्लांट सेल में बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, और ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये ग्लाइसोसोम की हेल्प से होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं, इनके जो है वो रिएक्शन रिलेट कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं मैं अभी बताता हूं। अब ये बताया हमें किसने, बीटा ऑक्सीडेशन के मुतालिक किसने बताया कि फैट्स की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, उनकी ब्रेकडाउन होती है। ये हमें 1969 में कोपर्स एंड बीवर्स ने बताया। कोपर्स एंड बीवर्स ने बताया कब? 1969 में, 1969 में इन्होंने ये बताया। अब हुआ क्या कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेकिन कैसे? अब बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो फैट प्रोसेस है, लॉन्ग चेन प्रोसेस है, इसमें और भी स्टेप्स आते हैं, लेकिन मैं अभी मेरा जो है वो काम बीटा ऑक्सीडेशन को मैं पढ़ाने नहीं जा रहा है, किसी और दिन में बीटा ऑक्सीडेशन पे एक लेक्चर दूंगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ग्लाइसोसोम पे, तो इसलिए मैं बात करूंगा यहाँ पे, इसको शॉर्ट करूंगा कि फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है मुख्तलिफ रिएक्शंस के थ्रू। फैटी एसिड्स को मुख्तलिफ रिएक्शंस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? एसिटल कोए, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स वर्क करते हैं। क्या मैंने बोला कि फैटी एसिड्स की जो कन्वर्जन है मुख्तलिफ रिएक्शन कर, ये एक रिएक्शन में वकू पजीर नहीं होता, मुख्तलिफ रिएक्शन के जरिए वकू पजीर होता है, और काफी सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। काफी सारे एंजाइम्स के वर्क करने के बाद ये फैटी एसिड जो है वो एसिटल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, एसिटल को ए में ये कन्वर्ट होता है, और मुख्तलिफ एंजाइम के जरिए ये एक्टिविटी वकू पजीर होती है। और ये जितना प्रोसीजर होता है, ये जितना प्रोसेस होता है उसे बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब बीटा ऑक्सीडेशन जब हो गई, अब बीटा ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना? एसिटल को ए। अब एसिटल को ए बना बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए। अब एसिटल को ए आगे जिस प्रोसीजर में जाएगा, जिस साइकिल में जाएगा, जिस रिएक्शन में जाएगा, और जिसके नतीजे में आगे सक्सिनेट पैदा होगा, वो रिएक्शन ग्लाइऑक्सिसोम में होने वाला है। और ग्लाइऑक्सिसोम में जो रिएक्शन ये हो रहा है, जिसमें एसिटल को ए को यूज किया जाएगा, वो क्या होगा? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहलाएगा। लेकिन ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये टोटल जो है वो ग्लाइसोसोम से नहीं शुरू होता, ये कुछ हेल्प लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन से। माइटोकॉन्ड्रिया के रिएक्शन से हेल्प किस तरह करता है कि उसमें ऑक्सोलो एसीटेट जो है और एसिटल को ए, जिसे फैटी एसिड को भी ए भी कहा जाता है, एसिटल को ए और ऑक्सैलो एसीटेट, इस ऑक्सैलो एसीटेट को और एसिटल को ए को कन्वर्ट किया जाता है सिट्रेट में। किस में कन्वर्ट किया जाता है? सिट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सैलो एसीटेट को और एसिटल को ए। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, दो चीजें यहां पे स्टार्ट में आ रही हैं। कौन कौन सी? ऑक्सैलो एसीटेट याद रखिएगा, और एसिटल को ए, दोनों। एसिटल को ए, एसिटल को ए में मिल रहा है किससे? बीटा ऑक्सीडेशन से। दूसरी चीज क्या है यहां पे मौजूद है? ऑक्सैलो एसीटेट। ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये मतलब स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स हैं। ये वो हाँ प्रोडक्ट, एसिटल को एक प्रोडक्ट है पीछे उसकी फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन में, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो हमें मिल रहा है पीछे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से भी हमें ये मिल रहा है। अब ये चीज क्या है? ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके बनाएंगे सिट्रेट, और जो प्रोटीन, जो एंजाइम इस्तेमाल हो रही है किसमें? इस ऑक्सैलो एसीटेट को और एसिटल को ए को रिएक्ट करवा के सिट्रेट में बदलने के लिए उस प्रोटीन को सिट्रेट सिंथेटेज कहते हैं। सिट्रेट को सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम, वो एंजाइम जो रिएक्शन करवाता है और रिएक्शन को कंट्रोल करता है, वो रिएक्शन जिसमें सिट्रेट पैदा हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, इसीलिए इस एंजाइम को सिट्रेट सिंथेटेज कहा जाता है। मैं फिर दोहरा दूं, ऑक्सैलो एसीटेट एसिटल को ए से सिट्रेट बन रहा है। अब मैं आगे चलता हूं, सिट्रेट आगे कन्वर्ट होगा नेक्स्ट स्टेप में आइसोसिट्रेट में, आइसोमरिज्म होगी यहां पे इसकी। आपको पता है आइसोमरिज्म क्या है कि ठीक है, जिसमें उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर उसमें थोड़ा जो है वो तब्दील हो जाता है। अब इसमें सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट
होगा किसमें, आइसोसिट्रेट में। सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, और जब सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस वक्त इस रिएक्शन को भी एक प्रोटीन कंट्रोल करवा रहा है, वो जो है इसका मेटाबॉलिज्म करवा रहा है इस रिएक्शन को। वो एंजाइम जिसमें जो इन्वॉल्व है उस एंजाइम का नाम क्या है, एकोनिटेज एंजाइम, सॉरी फॉर दैट, एकोनिटेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है किसमें, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाने में। सिट्रेट अब अगले स्टेप में चला गया और क्या बना, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, और क्या बना, किस एंजाइम के नतीजे में बना, एकोनिटेज एंजाइम की मौजूदगी में बना। अब आइसोसिट्रेट बन चुका, अब आइसोसिट्रेट आगे कहां जाएगा, आइसोसिट्रेट क्या, अभी मैं किस साइकिल को मतलब बता रहा हूं, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को मतलब बता रहा हूं, ग्लाइऑक्सिसोम में जो होने वाली एक्टिविटी है उसके मतलब बता रहा हूं। अब आइसोसिट्रेट मजीद जाएगा किसमें, ग्लाइऑक्सिलेट में बनेगा और सक्सिनेट में पैदा होगा। किसमें, ग्लाइऑक्सिलेट में बनेगा और सक्सिनेट। यहां पे सक्सिनेट बन चुका, यहां पे बाय प्रोडक्ट्स मतलब हमें जो है वो कौन मिली, ग्लाइऑक्सिलेट मिला और साथ हमें मिली सक्सिनेट, दो प्रोडक्ट्स हमें मिली यहां पे इस रिएक्शन से। किस रिएक्शन से, जो आइसोसिट्रेट से रिएक्शन हुआ, मतलब रिएक्टेंट जिसमें आइसोसिट्रेट था उससे दो प्रोडक्ट्स हमें मिली, कौन कौन सी, ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट। आपको पता है आइसोसिट्रेट सिट्रेट से वजूद में आया, सिट्रेट एसिटल को ए और ऑक्सालोएसिटेट से वजूद में आया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस आइसोसिट्रेट से क्या बना, ग्लाइऑक्सिलेट बना और सक्सिनेट बना। अब जिस एंजाइम ने इसको कंट्रोल किया वो एंजाइम के आइसोसिट्रेज एंजाइम क्या है, आइसोसिट्रेट एंजाइम। आइसोसिट्रेज एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होगा किसमें, आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करवाने में, किसमें, ग्लाइऑक्सिलेट में और सक्सिनेट में। मैंने क्या बोला था कि सक्सिनेट एंड प्रोडक्ट है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की, इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की सक्सिनेट एंड प्रोडक्ट है। अब यहां पे ये सक्सिनेट बन चुका, किससे, आइसोसिट्रेट से। यहां पे आगे रिएक्शन क्या करेगा, आगे फिर ये जो ग्लाइऑक्सिलेट्स है, ये ग्लाइऑक्सिलेट फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिटल को ए के साथ। एसिटल को ए के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट। सक्सिनेट बन गया, बन गया, इसको साइड पे रख दो। अब हमें पता चल गया कि सक्सिनेट बन रहा है, सक्सिनेट वजूद में आ चुका है, उसे दबा साइड में रखो, माइंड में रखो कि सक्सिनेट बन गया। लेकिन दूसरी उसके साथ मौजूद थी ग्लाइऑक्सिलेट। अब ग्लाइऑक्सिलेट रुकेगी नहीं, ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो मजीद रिएक्ट करेगी, और किसके साथ रिएक्ट करेगी, वो ग्लाइऑक्सिलेट एसिटल को ए के साथ मिलेगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी और बना देगी मैलेट। क्या बना देगी, मैलेट बना देगी। कौन, ये प्रोडक्ट किसके नतीजे में बनेगी, ये प्रोडक्ट बनेगी ग्लाइऑक्सिलेट के रिएक्शन के साथ, किसके साथ, दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, एसिटल को ए और ग्लाइऑक्सिलेट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इनके रिएक्ट करने से कौन बनेगा, मैलेट बनेगा। और इस दौरान जो एंजाइम वर्क करेगा, जो एंजाइम इसे कंट्रोल करेगा वो कहलाता है मैलेट सिंथेटेज। उसे हम क्या कहते हैं, मैलेट सिंथेटेज कहते हैं। वो मैलेट सिंथेटेज कहलाता है जो कि इन्वॉल्व है ग्लाइऑक्सिलेट और एसिटल को ए को कन्वर्ट करवाने में, किससे, ताकि मैलेट बन सके। क्योंकि मैलेट को पैदा किया जा रहा है इसलिए सिंथेसाइज किया जा रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम मैलेट सिंथेटेज कहा जाता है। आप जानते हैं ना कि एंजाइम को उसके रिएक्शन की वजह से नाम दिया जाता है या उसके सबस्ट्रेट की एक्टिविटी की वजह से नाम दिया जाता है। तो चूंकि ये मैलेट को सिंथेसाइज करवा रहा है इसलिए इसका नाम मैलेट सिंथेटेज कहा गया। अब यहाँ पे मैलेट जो बनेगा, ये मैलेट क्या करेगा, ये मैलेट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑक्सैलोएसिटेट में। क्यों, क्योंकि फिर ऑक्सैलोएसिटेट हमें, ये देखो यहाँ पे ऑक्सैलो, मैंने कहा था कि ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटल को ए हमें बीटा ऑक्सीडेशन से मिला।
अब ये एसिटल को ए और ऑक्सैलोएसीटेट ने रिएक्शन स्टार्ट किया था, मैलेट बना, ये मैलेट फिर कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोएसीटेट बनाने में, तो ये एक साइकिल चलता जाएगा, ये एक साइक्लिक एक्टिविटी है। ऑक्सैलोएसीटेट बन जाएगा, फिर ऑक्सैलोएसीटेट एसिटल को के साथ रिएक्ट करेगा और फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फिर जब मैलेट पे आएगा और मैलेट फिर ऑक्सैलोएसीटेट बनाएगा, इस तरह ये रिएक्शन चलता जाएगा। अब मजीद क्या होगा, मजीद सक्सिनेट भी पैदा होते हैं। कैसे? दो एसिटल को ए मजीद मिलते हैं और किसके साथ रिएक्शन होता है इनके दरमियान, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ, NAD के साथ, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ ये रिएक्ट करते हैं कौन, ये एसिटल को ए, और इनके रिएक्शन के नतीजे में बनता है सक्सिनेट और NADH बनता है, NADH और सक्सिनेट। यहां पे भी सक्सिनेट पैदा हुआ, ऊपर भी हमने देखा है कि आइसोसिट्रेट से भी सक्सिनेट पैदा हुआ। ये सक्सिनेट जो दोनों पैदा हो रहे हैं ये क्या हैं, दोनों एंड प्रोडक्ट हैं किसकी, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की, और ये वकूअ पजीर होता है ग्लाइऑक्सिसोम में। मैंने कहा, फिर बता रहा हूं कि एंड प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर होने वाले ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की सक्सिनेट है, और इसका मकसद क्या था, इन फैटी एसिड्स को तोड़ना, इन लिपिड्स को तोड़ना, ताकि इनसे जो है वो एनर्जी इजीली ली जा सके। अब ये फैटी एसिड्स कैसे तोड़ेगा, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि फैटी एसिड्स को तोड़ा गया बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए। एनिमल में ये होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लांट में भी ये जो है वकूअ पजीर होती है, और ये प्लांट में बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए जो एसिटल को पैदा हुआ, को ए पैदा हुआ, एसिटल को ए से आगे जो है वो रिएक्शन हुआ किसमें, ग्लाइऑक्सिसोम में, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो वकूअ पजीर हुआ। एसिटल को ए रिएक्ट करेगा ऑक्सैलोएसीटेट के साथ और पैदा करेगा सिट्रेट पैदा होगा। सिट्रेट जो है वो उसका नाम क्या है, सिंथेटेज एंजाइम की मौजूदगी में सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, ये जो है वो कन्वर्जन होगी एगोनिटेज एंजाइम के जरिए, और आइसोसिट्रेट जो है वो फिर मजीद कन्वर्ट होगा ग्लाइऑक्सिलेट में और सक्सिनेट में। सक्सिनेट इसके एंड प्रोडक्ट है, उसको साइड पर रख दिया। ग्लाइऑक्सिलेट ने मजीद रिएक्ट किया किसके साथ, एसिटल को ए के साथ, और बना दिया मैलेट। और जब मैलेट बनेगा, मैलेट का काम क्या है, वो कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्सैलोएसीटेट में, ताकि वो दोबारा जो है वो रिएक्शन फिर से एक साइक्लिक एक्टिविटी में आ सके। तो इस तरह करके रिएक्शन शुरू रहेगा और मजीद एसिटल को ए वो NAD के साथ रिएक्ट करके सक्सिनेट मजीद पैदा करेंगे और NADH पैदा करेंगे। तो ये रिएक्शन वकूअ पजीर होता है ग्लाइऑक्सिसोम में, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है, इसी वजह से इसको ग्लाइऑक्सिसोम कहा जाता है। ये एक माइक्रोबॉडी है जो प्लांट के अंदर मौजूद होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें और शेयर